ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये जिस तरह से अभी हम बात करें 9 मई 1 साल मुकम्मल हो चुका, क्या समझते हैं कि क्या वजूहात पेश आई कि यहाँ तक हमने देखा कि मामला पहुँच गया और एक सियासी जमात की जानिब से इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया इस दिन पे, जिसका हम देख रहे हैं कि पैगाम बड़ा मनफी गया दुनिया भर में। किस तरह से भी गैर जिम्मेदारी नहीं, दहशतगर्दी। सही जी फारूक हमीद साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मामला नहज हालात 9 मई के नहज तक नहीं जाने चाहिए थे बिल्कुल, और पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा ही नहीं है कि मिलिट्री तनसीबात और फिर कोर कमांडर हाउस जैसा एक जो बहुत ही रिस्पेक्टेड हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर का घर हो, ऑफिशियल रेजिडेंस हो, और फिर जिना हाउस के साथ जो लिंकेजेस हैं वो जलाया जाए और ये हालत हो। तो मेरा ख्याल है कि ये देयर इज अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग नीड्स टू बी डन, और स्पेशली बाय द पीटीआई। देखें, मैं समझता हूँ कि बड़ी गलतियाँ हुई हैं। पीटीआई का प्लेटफॉर्म था, प्रोटेस्टर्स उनके थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक और फ्रेम ऑफ माइंड में थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। और बिल्कुल टेम्पर्स वर वेरी हाई इन द कंट्री, ये हम सबको याद है। लेकिन फौज ने बड़ा सही फैसला किया कि उन्होंने अपने उस वक़्त के जो लोग थे आला ओहदों पे, मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स इन लाहौर कैंटोनमेंट, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हुई, उनको सैक किया गया, जो भी आप कहें, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स कोर कमांडर तो सैक हुए, और बाकी डाउन द चेन ऑल्सो कि ये हालात उन्होंने इस नहज पर क्यों आने दिए, क्यों नहीं मामलात को कंट्रोल किया गया। और रिस्ट्रेंट तो अपनी जगह ठीक है कि फौज ने रिस्ट्रेंट शो किया और कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किए इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, लेकिन मैं समझता हूँ कैवरी ग्राउंड और शेरपाव ब्रिज तक, जो उसके बाद फिर कैंटोनमेंट शुरू हो जाता है, क्यों उन लोगों को अंदर आने दिया जी? प्रोटेस्टर होता है, ठीक है ना जी। एक तो ये बात। दूसरा, पीटीआई की बड़ा ब्लंडर ये है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओके, आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड है, आप चले हैं वहां से अपना इकट्ठे हुए लिबर्टी चौक में। हम तो एक मिनट को मॉनिटर कर रहे थे उस वक्त लाहौर में। तो वहां पे आपने जब देखा कि अंदर आपकी जिम्मेदारी थी, देखें कि अंदर कोई मशकूक लोग तो नहीं है, कोई गुलूबट टाइप लोग तो नहीं है, कोई इंतशारी लोग तो नहीं है, जिनका काम होता है पाकिस्तान, ये सरजमीन, ये सब कॉन्टिनेंट की ये एक रवायत है कि जब भी जल्द से जुलूस इस किस्म के लेवल के होते हैं। मैं तो 1968 से तमाम मूवमेंट्स पाकिस्तान में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पॉलिटिकल मूवमेंट, डेमोक्रेसी मूवमेंट, सब आंखों के सामने हुआ है, ठीक है ना जी। तो उसमें फिर ये शरपसंद अनासर आ जाते हैं और वो अपना क्या कहते हैं, वो इश्तियाल दिलाते हैं, वो आग लगाने वाला काम, ये काम शुरू कर देते हैं। एंड आई थिंक द पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने देखा ही नहीं कि जनाब ऐसे कोई शरपसंद अनासर आए हैं, और फिर वो भी दे गॉट कैरिड अवे, वो भी ज़ाहिर बात है शामिल हो गए। तो फिर जब जियो फेंसिंग उसके बाद हुई 9-10 तारीख को पकड़ दकड़ हुई, तो इनके भी हजारों लोग आए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो इनका था ना। बेसिक गलती यहाँ पे हुई थी। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि एक देखें ना, अभी जरा थोड़ा आप डिस्कस करें विद एन ओपन माइंड। मुझे आप ये बताएं कि मैं हमेशा ये सवाल सेमिनार में रेज करता हूँ, भाई लाहौर की पुलिस, प्रोफेशनल लोग, टीयर गैस, कल क्या किया उन्होंने लाहौर में, कैसे मैं कहता हूँ वोकला निकले हैं, लाहौर हाई कोर्ट के गेट से कदम रखा है, ऐसे खौफनाक वाटर कैनन मारे हैं, ऐसे खौफनाक टीयर गैसिंग किए। वेयर वर दे? व्हाई डिड दे अलाउ देम टू लीव लिबर्टी एंड मूव टुवर्ड द कैंटोनमेंट? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो। फौज ने अपनी अकाउंटेबिलिटी तो कर दी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा जिन्होंने अपनी बेसिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया? सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।